दोस्तों, महाराष्ट्र के एक कॉलेज में एक लड़की अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसी कॉलेज में एक लड़का भी पढ़ा करता था। एक दिन उस लड़की की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है और पहली नजर में वो लड़का उसे पसंद करने लगता है। वो मन ही मन ये सोच लेता है कि आगे मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की के साथ शादी करूंगा। लेकिन ये लड़का उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसके साथ जान पहचान करने के लिए वो अपने एक फ्रेंड की मदद लेता है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। ये बातचीत कब फ्रेंडशिप में और फ्रेंडशिप से कब प्यार में तब्दील होती है, दोनों को पता नहीं चलता। जब इन दोनों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो ये लड़का मिलिट्री में भर्ती हो जाता है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर पे अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं और घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ दिन तो बहुत अच्छे से रहते हैं और एक दिन ये जवान अपनी पत्नी को घुमाने के हिसाब से एक शहर लेके जाता है। और शहर लेके जाने के बाद वहां पर अपने चार दोस्तों को बुलाता है और उनके सामने ही अपने पत्नी के कपड़े उतारना चालू करता है। दोस्तों, क्या है इस कहानी के पीछे का सच, ये जानकर आपका दिल भी दहल जाएगा। तो ये कहानी प्लीज आखिर तक सुनना। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमें नई नई सच्ची कहानी आप तक पहुंचाने में काफी खुशी होती है और हमारा हौसला काफी बढ़ जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर की। नागपुर शहर में एक कॉलेज था और उस कॉलेज में एक भारतीय नाम की लड़की अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसी कॉलेज में सचिन नाम का भी लड़का पढ़ा करता था। एक दिन भारती अपने कॉलेज के सामने खड़ी थी, तभी वहां पर सचिन आ जाता है और जब सचिन की नजर भारती के ऊपर पड़ती है तो पहली नजर में उससे वो प्यार कर बैठता है। सचिन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सचिन सिर्फ उसका नाम पता करता है। तभी उसे पता चलता है कि भारती जिस क्लास में पढ़ती है उसी क्लास में उसकी फ्रेंड जोया भी पढ़ती है। तभी सचिन जोया से मिलता है और जोया को बोलता है कि तुम्हारे क्लास में एक लड़की पढ़ती है, उसका नाम भारती है। मैं उसे पहले ही नजर में पसंद कर रहा हूँ और मैं उससे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। प्लीज, अगर तुम हमारी फ्रेंडशिप कर दो तो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। आगे जो कुछ भी तुम्हारा काम रहेगा मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। उसके बाद जोया उससे बोलती है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अगर उसने हाँ बोला तो ठीक है, नहीं तो तुम ये बात यहाँ पर ही छोड़ देना। उसके बाद सचिन बोलता है, तुम एक बार ट्राई तो करो। तभी एक दिन जोया उसे कैंटीन लेके आती है और कैंटीन पे सचिन को भी बुलाती है। तीनों जन एक ही टेबल के ऊपर बैठ के तीनों जन नाश्ता कर लेते हैं। तभी जोया सचिन को बोलती है कि देखो, ये मेरी फ्रेंड भारती है। और भारती को बोलती है कि ये मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड सचिन है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी सचिन के साथ फ्रेंडशिप करो। भारती को भी इसमें कुछ ऐतराज नहीं लगता है। भारती सचिन से फ्रेंडशिप कर लेती है। अब जब भी दोनों को टाइम मिलता था दोनों एक दूसरे से मिलते थे, दोनों एक दूसरे से बात करते थे। कभी पढ़ाई के बारे में बात होती थी तो कभी अन्य टॉपिक के ऊपर बात होती थी। दोनों को जब भी कॉलेज से छुट्टी रहती थी कभी वो लोग शॉपिंग के लिए साथ में घूमते थे, कभी कुछ देखने के लिए जाते थे, कभी मूवी देखने के लिए जाते थे। ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन चलता था। ऐसे एक दिन सचिन भारती को प्रपोज करता है और भारती भी उस प्रपोज को एक्सेप्ट करती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे देखते देखते उनके कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद सचिन को मिलिट्री से एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है और सचिन मिलिट्री में भर्ती हो जाता है। उसके बाद सचिन और भारती दोनों इस रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताते। दोनों घर वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते और कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद भारती एक दिन सचिन को बोलती है कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और मैं भी अपने लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ। तब ये बात सचिन भी मान लेता है और सचिन अपना गांव छोड़कर भारती के साथ नागपुर में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर सचिन अपने ड्यूटी पे जाता है और यहाँ पे भारती भी अपने कॉलेज की पढ़ाई बची हुई पूरी करती है। ऐसे देखते देखते 2 साल का टाइम बीत जाता है। ऐसे एक दिन भारती की माँ भारती को कॉल करती है, लेकिन भारती का मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। जब भारती की माँ सचिन को कॉल करती है तो सचिन का भी मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। तभी वो सोचती है कि शायद इन दोनों के बारे में उनके घर वालों को कुछ पता होगा। तब भारती की माँ सचिन के घर वालों से कांटेक्ट करती है। तभी उसे पता चलता है, वो लोग बोलते हैं कि काफी दिनों से हम लोग की भी बातचीत उन दोनों से नहीं हुई। तभी सचिन के माँ का दिल काफी घबरा जाता है और वो सीधा अपने गांव से नागपुर आ जाती है। जब नागपुर पहुंचती है और जब भारती के घर पे आती है तब देखती है कि घर पे ताला लगा हुआ है। तब उसे ऐसा लगने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और सारा किस्सा पुलिस को बताती है। पुलिस भारती की माँ के कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी छानबीन चालू करती है।
जब पुलिस भारती और सचिन की कॉल डाटा निकालती है तो भारती के कॉल डाटा में पुलिस को ऐसा एक नंबर मिलता है जो भारती से रेगुलर टच में था और भारती के साथ उसकी रेगुलर बातचीत होती थी। पुलिस को कुछ चैट हिस्ट्री भी मिलती है। वो चैट हिस्ट्री में वो आदमी भारती को ऐसा बोलता है कि तुम सचिन को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, वैसे भी सचिन में क्या रखा हुआ है, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों खुशी से रहेंगे और मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। लेकिन भारती उस चीज के लिए मना करती है और उसे बोलती है तुम सचिन के दोस्त हो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो तुमको मैं ऐसा सबक सिखाती कि तुम जिंदगी भर याद रखती। जब पुलिस एक चार्ज हिस्ट्री पढ़ती है तो पुलिस को शक हो जाता है कि सचिन और भारती को गायब करने के पीछे इसी आदमी का हाथ हो सकता है। तभी पुलिस शक के आधार पर उस आदमी का नंबर ट्रैक करती है और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद वो आदमी आगे पुलिस को बताता है इन सब के पीछे मैं नहीं बल्कि भारती का पति सचिन है। और वो आदमी आगे बताता है कि कुछ दिन पहले छुट्टियों में सचिन अपने घर पे आया था। तभी उसकी मुलाकात भारती की सहेली से होती है और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते और बातचीत करते करते एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब सचिन भारती को छोड़कर उस सहेली से शादी करना चाहता था, लेकिन भारती जब तक थी तब तक सचिन उसके साथ शादी नहीं कर सकता था, ये बात सचिन को पता थी। इसके लिए सचिन मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि देख तू मेरे बीवी को फोन कर, मैसेज कर, कैसे भी करके उसको बहला फुसला के अपने प्यार के जाल में फंसा ले और उसके बाद मैं उसके ऊपर इल्जाम लगा दूंगा और इल्जाम लगा के उसको डिवोर्स देके मैं भारती की सहेली के साथ शादी कर लूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद भारती सब बात सचिन को बता देती है और सचिन का ये प्लान यहाँ पर फेल हो जाता है। उसके बाद सचिन सोचता है कि अभी कैसे भी करके अगर मुझे भारती के सहेली के साथ शादी करनी है तो मुझे कैसे भी करके भारती को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तभी सचिन दूसरा प्लान बनाता है। जब वो दूसरी बार छुट्टी में आता है तो भारती को घुमाने के हिसाब से मध्य प्रदेश लेके जाता है। मध्य प्रदेश में उसके पहले से 4 दोस्त मौजूद थे। जब मध्य प्रदेश में एक नदी है नर्मदा, उस नदी किनारे पहुंचता है तो उसके अपने चारों दोस्त को वहां पर बुला लेता है। जब उसके चारों दोस्त वहां पर आते हैं तो जिस गाड़ी से सचिन और भारती आए थे उसी गाड़ी में गला दबाकर वो भारती की हत्या कर देता है। तो हत्या करने के बाद अपने चारों दोस्तों के सामने भारती के सारे कपड़े उतार देता है और उसकी नंगी लाश उसी नदी में फेंक देता है। फरार होने से पहले सचिन बोलता है कि ये मामला जब तक ठंडा नहीं होएगा कोई भी किससे कांटेक्ट नहीं करेगा। इस आदमी के बयान के ऊपर पुलिस बचे हुए 3 आदमी को भी गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद सचिन अब भी फरार है और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। दोस्तों जिस तरह सचिन रिश्तों को खेल समझता था, उस खेल में उसकी पत्नी की जिंदगी खत्म हो जाती है और उसके 4 दोस्त आज सलाखों के पीछे है। अपराधी कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन पुलिस के हाथ लगी जाता है और सचिन भी बच नहीं पाएगा। दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो समाज में हो रहा है वो सारा सच आप तक लेके आना है। दोस्तों इसी तरीके की सच्ची घटनाओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।